Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 10th chapter number 3 about money. Our chapter title 1 is money. So money is a medium of exchange. As you all know, we give money, we take some products for our use. तो कई सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. कई तरह की हम लोन एक्टिविटीज में बोरो करने में डिपॉजिटर्स के रूप में हम वर्क करते हैं. तो ये सारी बातें हमने देख ली थी. और हम क्या देख रहे थे उसके बाद सेकंड पार्ट के लास्ट में हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है यहाँ पे चीजें आपको मिलेगी. क्रेडिट जो लोन दिया जाता है या क्रेडिट हम जिसे कहते हैं, उसमें कोलेट्रल होता है, मतलब कुछ सिक्योरिटी होती है. आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिख जाएंगे कि भाई पर्सनल लोन इजी है, इजी है, इजी है, मगर वो कोई इजी नहीं है. वो आपको देंगे और फिर डेट ट्रैप हो सकता है. सो यू शुड बी कॉशियस बिफोर एनी सच थिंग्स. ये सारी चीजें करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपको कोलेट्रल में क्या देना है, कैसे देना है. अब हम देखते हैं इसी में ही आगे हाउस लोन्स. तो टर्म्स में ही आता है हाउस लोन्स. आप जानते हैं हर किसी को घर खरीदने या बेचने या जो भी घर बनाना है, आजकल जो है हाउस लोन बड़े इजी हो रहे कि भाई घर बना लीजिए. सो मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 lakhs. तो मेगा ने क्या किया, 5 लाख का लोन लिया फ्रॉम द बैंक. कहां से? बैंक से. टू परचेस हाउस. एक घर को परचेस करने के लिए उसने क्या किया, 5 लाख का लोन लिया. द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%. कितनी थी इंटरेस्ट रेट भाई? 12%. बताइए 5 का 12 कितना हो गया? बताइए बताइए. इसको जो है 12 से कर लीजिए, 12 पंजे 60, वो है आपके 60,000. ठीक है, तो इतना जो है करना पड़ेगा. तो इस तरह से जो है उन्होंने क्या किया, 60,000 पर मंथ पे किया. एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन 10 years. अब देखिए 10 years में जब ये रिपे करेगा ना तो कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है 6 है, मतलब 1 लाख जो है इसको ज्यादा प्रॉफिट होगा. किसको? जिसने भी ये लोन ग्रांट किया है. सो इस तरह से 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट चलेंगे और फिर आपका लोन खत्म. सो मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स. और इतना ही नहीं, ये 10 साल तक तो ये चलेगा, रिपे होगा इस तरह से. इसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है. तो देखिए कितना ज्यादा फायदा हो गया किसको, जो भी बैंक ये दे रहा है. एंड सैलरी और ये सारी चीजें होगी. तो मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सैलरी बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन. अब द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस. उसको जो है एज अ कोलेट्रल ले लेगा, which will be returned to Mega only when she repays the entire loan with interest. तो जब वो पूरे इंटरेस्ट से लोन चुका देगी तभी जाके उसे उसके घर के पेपर्स जो है वापस मिलेंगे. इस तरह की चीजें होती है. बैंक भी दादागिरी करते हैं कभी कभी. अब यहाँ देखिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह, वेरिफिकेशन, कोलेटर वगैरह क्या है आपका. तो इसमें इंटरेस्ट रेट होती है भाई. जो भी लोन होता है ना इसमें क्या होती है, इंटरेस्ट रेट होती है. और ये इंटरेस्ट रेट जो है पे करी जाती है. कोलेट्रल होता है कि भाई सिक्योरिटी क्या है. मान लीजिए आप नहीं रीपे कर पाए तो बैंक क्यों दे आपको लोन. लोन तो तभी देगा ना बैंक को श्योरिटी होगी भाई आपने नहीं दिया तो कहीं और से ले लेंगे. तो वो है कोलेट्रल, सिक्योरिटी में कुछ दोगे आप. एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. और सारा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा. मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो अगर बैंक बाद में दिक्कत होगी तो बैंक कहाँ जाएगा, बैंक को डॉक्यूमेंट बताने पड़ेंगे. And the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. और जितने भी मोड ऑफ रीपेमेंट है टुगेदर अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, वही होते हैं क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम उसे कह सकते हैं. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर जो है वर्क करते हैं. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बोरोवर. तो लेंडर और बोरोवर के नेचर पे सारी चीजें डिपेंड करती है. द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स. तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई क्या क्या होता है. अब आप देखिए ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाती है.
तो ये सारी की सारी चीजें जो हमने देखी अभी तक वो सब जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। अब यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़े कि भाई लेंडर्स कोलेट्रल वगैरह किसको लैंड करते हैं, क्यों लैंड करते हैं, ये सारी चीजें जो हमने अभी जस्ट देखी है। तो चलिए अब चलते हैं हम वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। तो कई सारे वेराइटीज होते हैं क्रेडिट को अरेंज करने के, एक अरेंजमेंट नहीं होती, कई सारे जो है अरेंजमेंट के तरीके होते हैं किसी भी क्रेडिट को मैनेज करने के लिए। अब इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसका, एक विलेज का। किसका लेंगे हम, एक विलेज का एग्जांपल लेंगे। जैसे रोहित और राजन है, कौन है, एक है रोहित और एक है राजन, हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। तो रोहित और राजन ने क्या किया, फिनिश किया रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास, पढ़ लिया उन्होंने क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है इस क्लास में। They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area। वो जो है बहुत ज्यादा इच्छुक थे इस चीज के कि भाई उनके एरिया में किस तरह से होता है क्रेडिट अरेंजमेंट। Who were the people who provided credit, वो उन्होंने पूछे। Who were the borrowers, कौन होते हैं ये। What were the terms of credit। They decided to talk to some people in their village। उन्होंने कुछ लोगों से बात करी अपने गांव में। अब हम देखते हैं क्या बात करी वो लोगों ने, क्या कहा। यहां पे देखिए 15 नवंबर 2019 की बात है, यहां पे डेट भी लिखी हुई है। चलिए देखते हैं। वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स वेयर फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे। हमसे बात करने गए, द फील्ड्स आर प्लांटेड, पोटैटो की क्रॉप्स वगैरह लगे हुए थे वहां पे। वी फर्स्ट मीट श्यामलाल या श्यामल हमने देखा, फिर इसको, फिर उसके बाद एक स्मॉल फार्मर इन सोनपुर है वो जो स्मॉल इरिगेटेड विलेज में काम कर रहा है, उससे हमने बात करी। श्यामल ने कहा, श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन इन हिज 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, कि भाई जब भी सीजन आता है वो शुरुआत में ही लोन लेता है। टिल अ फ्यू इयर्स बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज money lender at an interest rate of 5% per month. That means 60% per annum. So for the last few years, Shyamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. तो 3% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पर जो है वो इस तरह से क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज at an interest rate of 3% per month, उससे भी ले लिया उसने। At the beginning of the cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready to harvest। तो जब crops harvest होने के लिए ready होगी तभी हम जाकर के जितना भी हमने लोन लिया है वो पे करते हैं। उन्होंने बताया बच्चों को कि भाई ये हम करते हैं। अब besides the interest charge on the loan, the traders also makes the farmers promise to sell the crop to him। तो भाई इंटरेस्ट रेट तो उन्हें देते ही हैं, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई आप हमसे लोन ले रहे हो तो आपकी क्रॉप्स हमें ही बेचो। दिस वे द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली, भाई मनी आ जाएगी। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स and then selling it later when the price is rising। तो इस तरह से जो है ये ट्रेडर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। फसल कोई और कमा रहा है और प्रॉफिट कोई और। सो वी नेक्स्ट, तो हमने पहले श्यामल से तो बात कर ली, उसके बाद हम किसके पास गए, उसके बाद हम गए अरुण के पास। किसके पास, अरुण के पास। वी नेक्स्ट मीट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क फॉर वन फार्म लेबर। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए, वी नेक्स्ट मीट अरुण, हमने उसके बाद क्या देखा, किसको देखा, अरुण को देखा, जो क्या करेगा, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। उनके बारे में बात करेंगे। अरुण हैज 7 एकर्स ऑफ लैंड, अरुण के पास क्या है, 7 एकड़ का लैंड है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। तो अरुण जो है उसके पास 7 एकड़ का लैंड है और उसने क्या किया, वो फ्यू पर्सन में सोनपुर में जो जिसे जो है
कल्टीवेशन पे लोन मिलता था। अब द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन 8.5% पर एनम थी एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years, कभी दे सकता था। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप. He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. बैंक से इतना ही नहीं, बैंक जो है अगर कोई स्टोरेज करके रखता है तो उसकी रिसिप्ट पे भी लोन दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है अरुण ने लोन वगैरह लेने का प्रोसेस किया। अब एक रामा भी है। रामा ने क्या किया, चलिए देखते हैं। रामा इज वर्किंग इन अ नाइबरिंग फील्ड। तो रामा क्या कर रही है भाई, वर्क कर रही है, वर्किंग इन नाइबरिंग फील्ड। शी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। कैसे वर्क कर रही है भाई, एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह वर्क कर रही है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रामा हैज नो वर्क। कई बार रामा जो है उसके पास कोई वर्क नहीं होता। एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। और इतना ही नहीं, जो क्रेडिट है उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर आल्सो मेट थ्रू। तो लोन से भी सारी चीजें हो सकती है। रामा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। रामा को क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। अब मीडियम लैंड ओनर है वो। रामा क्या है, एक मीडियम लैंड ओनर है इन सोनपुर। फॉर क्रेडिट देता है वो। द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। उनके लैंड पे खेती करने के लिए उनसे चार्ज लेता है वो। रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। मोस्ट ऑफ द टाइम रामा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रिपेड। जो है उसे लेना पड़ता है। 8% शी ओज द लैंडलॉर्ड 5,000 दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल। शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम since she can get loans from him when in need. इस वजह से उसके पास कोई चारा नहीं है ना कि भाई अगर वो कोई और काम करेंगी तो उसको लोन जो है नहीं मिलेगा जब वो जरूरत होगी। तो इस वजह से वहां ज्यादा काम करते हैं वो। अब रामा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स। कि भाई जो एम्प्लॉयर्स है लैंड ओनर, उनसे ही सारा का सारा हमारा काम चलता है। यहां पे देखिए, लोन फ्रॉम कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव। लोन जो है किसके द्वारा दिया जाएगा भाई, तो किसके लिए होगा, कॉर्पोरेटिव के लिए। आप देखते हैं लोन जो है कोऑपरेटिव भी देते हैं कि भाई कोऑपरेट कर लेते हैं कुछ बना के। सो बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन सी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible, such as farmer cooperatives, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. Krishak cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. इस तरह से जो है चीजें होती है वहां पे। It has 2,300 फार्मर्स एज मेंबर्स। वहां पे जो इस तरह के मेंबर्स होते हैं। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या करते हैं, उनके मेंबर से जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल। ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कोलेट्रल की तरह होते हैं, सिक्योरिटी की तरह। द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। उन्होंने जो है बैंक वगैरह से लार्ज लोन ले रखा है। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। वो क्या करते हैं, ये जो है बैंक से लोन लेते हैं और वही लोन दूसरे लोगों को बांटते हैं। वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस। इस तरह से जो है लेंड करते हैं और वही दूसरों को लेंड कर देते हैं। ये देखिए, ये आलू की क्रॉप है। अब कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। तो जो भी एग्रीकल्चर की चीजें होती है वो सारी की सारी यहाँ पे होती है। लोन्स फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड भी यहाँ पे होता है। फिशरी के लिए भी लोन देते हैं। लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। देखा जाए तो हर चीज के लिए आप चाहें तो लोन आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आपके पास कोलेट्रल में कुछ होना चाहिए। तो सारी चीजें जो है जरूरी है।
और कोऑपरेटिव वगैरह जो है फार्मर्स को आजकल बिना कोलेटरल भी लोन दे रहे हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है जो हमने पढ़ा उसी के बारे में यही है। अब आ जाते हैं हम हमारे नए टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे। वो क्या है? तो हमने टर्म्स देख ली भाई, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। हमने हाउस लोन्स सारे बहुत सारे लोन देख लिए, लोन अरेंजमेंट भी देखी। अब हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो उसमें किस तरह से होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया फोकस्ड रहेंगे कि भाई इंडिया में किस तरह से फॉर्मल सेक्टर में लोन घूमता है, मींस क्रेडिट घूमता है। सो वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल्स दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमने देख लिया लोन जो है लोग कई जगहों से लेते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स। हम इन्हें ग्रुप कर देते हैं किसमें? फॉर्मल सेक्टर लोन्स में एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में। अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। अगर हम इनकी बात करें फॉर्मर की, तो अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम को बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। तो बैंक हो गए, पब्लिक बैंक हो गए, गवर्नमेंट के बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव्स हो गए। तो जो चीजें हैं वहां से जो है हम लोन वगैरह लेते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। बैंक्स हैं वो भी गवर्नमेंट के, दे कैन वेव देयर लोन। सो द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड, जो इनफॉर्मल होते हैं, जो फॉर्मल नहीं होते, वो एक तो हो गए मनी लेंडर्स, एक हो गए ट्रेडर्स, एक हो गए एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह भी आपको दे देंगे कभी कभी लोन। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है। यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, कि भाई रूरल हाउस होल्ड्स को कितना क्रेडिट मिलता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे होता है। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। अब आप यहाँ पे जो है ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि रूरल हाउस होल्ड्स को कहां कहां से लोन मिल रहा है। तो देखिए मनी लेंडर सबसे ज्यादा लोन दे रहे हैं, कितना? 33%। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कितना दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 25%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मनी लेंडर्स जो है वो ज्यादा लोन दे रहे हैं भाई, और जो कमर्शियल बैंक है वो कम। तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक हम कह सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई सारी रिपोर्ट्स आती है जिनमें ये इस तरह की चीजें, डाटा वगैरह दिया जाता है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। क्यों? क्योंकि हमारे क्रेडिट का जितना भी अकाउंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस। बैंक्स क्या करते हैं? एक मिनिमम कैश बैलेंस जो है मेंटेन रखते हैं आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। जो डिपॉजिट्स वो रिसीव करते हैं उनकी बात यहां पे कर रहा हूं। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स। आरबीआई क्या करता है? बैंक्स को मॉनिटर करता है कि भाई आप ये ऐसे अपने रिलेटिव्स को लोन मत बांटो, गरीबों को भी देना है, इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। सिमिलरली the RBI sees that the banks give loan not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, the small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate they are lending. ये सारी चीजें जो है RBI को बतानी पड़ती है। इस वजह से ही बैंक्स जो है उनको थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखना होता है। There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई कर लेगा, बट इनफॉर्मल सेक्टर में आरबीआई नहीं कर पाता। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे आर। इस तरह से मनी लेंडर वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं और ज्यादातर उन्हीं के द्वारा किया जाता है। दे चूज। यहाँ देखिए फार्मर अपने फैमिली के साथ क्या कर रहा है? एक तरह से फार्मिंग कर रहा है। बट वाई शुड अ बैंक वांट अस टू हैव अ हायर इनकम? तो यहां से कोई बोलता है भाई लोन लो, लोन लो, बहुत पैसा मिलेगा। तो ये कहता है इतना बैंक हमें इतना इनकम वाला क्यों बनाना चाहता है? कारण है कि भाई उसे भी इंटरेस्ट चाहिए।
कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, फार्मर भी जानता है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। कई बार जो है आप देखेंगे डराना धमकाना चलता है, आप देखेंगे कई बार जो है इस तरह से थ्रेट होते हैं कि भाई आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम आपको ये कर देंगे, आपने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम आपको वो कर देंगे, और इन सब के चक्कर में सुसाइड वगैरह भी आप देखेंगे। अब कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो फॉर्मल लेंडर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। और वो लोग लेते क्यों हैं, बैंक से ले लें, कारण है कि बैंक जो है पेपर वर्क बहुत करता है और ये पेपर वर्क नहीं चाहते इतना। Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher। तो बहुत ज्यादा हाई रेट पर जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है इन मनी लेंडर्स, और लोग लेते इस वजह से क्योंकि ज्यादा पेपर वर्क नहीं लगता। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रिपे द, कि भाई आपको लोन रिपे करने में बहुत टाइम लगेगा। क्या होगा, लोन रिपे करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। Hence, borrowers have less income left for themselves, as we saw for Shyamal in सोनपुर। तो हम जो है सोनपुर में ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देख ही रहे, तो ये सब जो है होता है। इन सर्टन केसेस अगर आप देखें, कुछ केसेस में क्या होगा, द हायर और द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी पेड रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। तो जो इनकम है बोरोवर की उससे ज्यादा ये चीजें होती है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट, इससे क्या हो जाता है, डेट वगैरह इंक्रीज हो जाता है, एज वी सो फॉर रामा इन सोनपुर। एंड डेट ट्रैप के बारे में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी चीजें भी होती है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो हो सकता है कि वो चीजें करें मगर नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हाई कॉस्ट है बोरोइंग का। फॉर दीज रीजंस, और इन रीजंस के कारण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। इस वजह से जो है बहुत ज्यादा मोर वगैरह वो लैंड करते हैं। अब दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड बोरो देम व्हेन नीड्स। तो कई बार जो है कोऑपरेटिव जो देखेंगे आप, वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं, किनको, फार्मर वगैरह को। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेसेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेडिंग गुड्स, ये सब भी कर सकते हो क्योंकि उन्हें पेमेंट जो है इंटरेस्ट में कम देना है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब लोग यही कहते हैं कि भाई जो भी इंटरेस्ट रेट है अगर जितना कम होगा कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही बेटर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग लोन लेंगे और बेटर वे में चीजें होगी। बट बैंक्स को भी अपना प्रॉफिट कमाना है, तो एक हद से ज्यादा वो भी चीप नहीं रख सकते। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, अच्छा ग्राफ 2 है, इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउसहोल्ड्स व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। देखिए आप पुअर हाउसहोल्ड्स में अगर आप देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर के जो है ज्यादातर लोग वही देते हैं लोन, फॉर्मल के 15% देते हैं, और हाउसहोल्ड्स विद फ्यूअर एसेट्स जो है 53%। और अगर आप देखें रिच हाउसहोल्ड्स में तो फॉर्मल सेक्टर के जो है 90% लोन देते हैं और 10% जो है इनफॉर्मल। तो आप देख रहे हैं पुअर को चाहिए फॉर्मल का लोन मगर मिल रहा है रिच को। तो ये जो है कुछ इनइक्वालिटीज जो आपको कंट्री में देखने को मिलेगी। अब मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। कई बार जो हाई इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद हाई इंटरेस्ट रेट होती है और वो जो है इनकम उनकी नहीं बढ़ पाती। दस इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज द लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज में जो है बैंक्स को, फॉर्मल बैंक्स को बढ़ानी होगी, सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सर्विसेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। कि भाई जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रहा है एज ए इंटरेस्ट उसे भी कम करना चाहिए। ये सारी चीजें आपने देख ली। अब सेकेंडली क्या होगा फॉर्मल सेक्टर में, और उसके बाद जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से वर्क करते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।